छोटी सी टेक्निक जो आपकी अरेबिक कैलीग्राफी को पूरी तरह से बदल देगी। जी सही सुना आपने, आपकी अरेबिक कैलीग्राफी को पूरी तरह से बदल देगी। और वो टेक्निक है होल्डिंग द कलम इन अ करेक्ट वे। अब जैसा कि लोग कलम को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझते हैं, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, विच इज पेंसिल, जो सबके पास अवेलेबल होती है। वी ऑल नो पेंसिल को हम 3 फिंगर से ग्रैब करते हैं, इंडेक्स फिंगर, देन थंब और फिर मिडिल फिंगर, और इससे हमारी ग्रिप बहुत अच्छी बन जाती है और इजीली लिख लिया जाता है, लाइक दिस। अब जैसे हमने पेंसिल की ग्रिप बनाई थी, वैसे ही हम कैलीग्राफी मार्कर की ग्रिप बनाएंगे। ये चिजल टिप मार्कर है जो मोस्टली अरेबिक कैलीग्राफी में यूज होता है। इस मार्कर की टिप कुछ ऐसी दिखती है जो स्लैंटेड है, यानी चिजल्ड है, और इसे चिजल टिप मार्कर कहते हैं। अब आप खुद अज्यूम करके देखिए, कोई भी पेन, पेंसिल या राइटिंग मटेरियल होगा तो उसे आप बहुत आगे से नहीं पकड़ेंगे, राइट? क्योंकि उससे ग्रिप अच्छी नहीं बन पाती और आपके फिंगर्स में जल्दी से पेन भी आ जाएगा। तो अच्छी ग्रिप बनाने के लिए आप अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर का गैप लीव करके राइटिंग मटेरियल को होल्ड करेंगे, एंड जस्ट लाइक दैट हम अरेबिक कैलीग्राफी के मार्कर्स को होल्ड करेंगे 1 सेंटीमीटर के गैप से विद आवर 3 फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर, थंब एंड मिडिल फिंगर। और ये हमारी ग्रिप परफेक्टली बन गई। और देखिए कितनी अच्छी तरह से लिखा जा रहा है इस ग्रिप से, कितनी अच्छे स्ट्रोक्स आ रहे हैं, और फिंगर्स में भी कोई पेन नहीं होगा अगर आप इस ग्रिप टेक्निक को फॉलो करेंगे। और अब आते हैं उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइटिंग टूल पे जिसका सबको बेहद इंतजार था, और वो है कलम। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो बिना स्किप करे देखी होगी तो आपको कलम का नेम सुनते ही उसकी ग्रिप होल्डिंग सब पता हो गया होगा, क्योंकि इसकी होल्डिंग बिल्कुल उस पेंसिल और चिजल टिप मार्कर की तरह सेम है। लेट मी शो यू द क्लोजर लुक ऑफ द कलम। मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो बिगनर्स करते हैं कलम की होल्डिंग में, वो है कलम को रॉन्ग साइड से पकड़ना, यानी कि जहाँ पर होल है कलम का उसी जगह से होल्ड कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग वे है, और इसमें तो इंक भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, तो आप ग्रिप का तो सोचे ही ना। कलम को पकड़ने की राइट पोजीशन ये होती है, यानी जहाँ पर होल नहीं होगा वो राइट पोजीशन होगी कलम की। सेकेंड थिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि मार्कर या पेंसिल या किसी भी राइटिंग टूल को हम इतनी ज्यादा आगे से नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि उससे ग्रिप अच्छी नहीं बन पाती और फिंगर्स में भी पेन हो जाता है। वैसे ही हम कलम को भी इतना आगे से नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि ग्रिप तो अच्छी बन ही नहीं पाएगी और फिंगर्स में भी पेन होगा। प्लस जब आप कलम को डिप करेंगे इंक बॉटल में तो उसके साथ साथ आपके फिंगर्स भी डिप हो जाएंगे, जिससे आपका आर्ट वर्क खराब होने की हाई चांसेस हैं। और आप प्रैक्टिकली सोचकर खुद ही देख लीजिए कि जब आप कलम को होल्ड करके अपनी आर्ट वर्क स्टार्ट करेंगे तो पेपर पर एक्स्ट्रा इंक और लग जाएगी, जो आपकी फिंगर्स में होगी, और स्ट्रोक्स भी अच्छे नहीं बन पाएंगे। तो आप ये वाली मिस्टेक कभी मत करिएगा वाइल होल्डिंग कलम। कलम की होल्डिंग 1 सेंटीमीटर के गैप पर होगी, लाइक दिस। और वैसे ही हम 3 फिंगर्स की ग्रिप बनाएंगे जैसे पेंसिल और मार्कर में बनाई थी, यानी इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, देन थंब। और इस टेक्निक से ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी कि इंक बॉटल में निप डिप करते हुए आपकी फिंगर्स भी चली गई और आर्ट वर्क खराब हो गई। एज सच कोई चीज नहीं होगी, क्योंकि आपने कलम को परफेक्टली होल्ड कर रखा होगा और एक परफेक्ट कलम से कुछ इस तरह लिखा जाता है। एक और बात, कुछ बिगनर्स कलम को बहुत दूर से भी पकड़ते हैं और वो भी रॉन्ग वे ऑफ कलम हैंडलिंग में आता है। इतना दूर से पकड़ने में कोई इंक प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, लेकिन उसमें आपकी जो फिंगर्स हैं उसकी ग्रिप अच्छे से सेट नहीं हो पाएगी और इस वजह से आपके स्ट्रोक्स अच्छे नहीं बन पाएंगे और कंक्लूजन में बैड आर्ट वर्क आएगी। देखिए, आपको कितनी भी अच्छी कैलीग्राफी करनी आती हो, लेकिन अगर आपको कलम हैंडलिंग नहीं आती, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है अरबिक कैलीग्राफी फील्ड में, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके आर्ट वर्क्स ज्यादा अच्छे नहीं बन पाएंगे। तो आपको कलम हैंडलिंग की सिग्निफिकेंस तो पता ही चल गई होगी इस वीडियो से। अब कलम हैंडलिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हाउ टू मेक लेटर्स, और फर्स्ट लेटर अलिफ है, और इस चीज के लिए आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं।